एक तेरा ही ख्याल है हमारे पास। एक तेरा ही ख्याल है हमारे पास, वरना अकेले में कौन मुस्कुराता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पियोन मेंस एग्जाम के लिए इडियम्स फ्रेज का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का क्लास है क्लास 9 है। क्लास 9, इससे पहले मैं क्लास 1 से 8 तक करा चुका हूँ। यदि आप उन सब को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज है ए स्ट्रेट वे। क्या है? ए स्ट्रेट एरो। फर्स्ट इडियम फ्रेज है ए स्ट्रेट एरो। तो इसका हमें बनाना है, क्या है, सेंटेंस बनाना है। लेकिन पहले जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मीनिंग याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यदि मीनिंग पता ना होगा तो आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, बहुत अपसेट। लेकिन वही एग्जाम में आपका मीनिंग आ जाता है और जो आप प्रैक्टिस किए हैं इसका सेंटेंस बनाने का वो नहीं आता है, तो आप वहाँ पर अपने से बनाकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी हालत में इसका मीनिंग जो है भूलना नहीं है। देखिए, स्ट्रेट एरो मीन्स क्या होता है? तो स्ट्रेट एरो मीन्स होता है ईमानदार व्यक्ति। स्ट्रेट एरो मीन्स क्या? ईमानदार व्यक्ति। मैं लिखता हूँ और आप भी लिखिए। ठीक है, और सोचेंगे कि पूरा लिखे तब लिखे तो उससे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अभी से ही मेरे साथ लिखिए। ठीक है, इसका मीनिंग होगा ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, अब हमें बनाना है सेंटेंस। देखिए, मैं इसलिए आपको बाबा याद लाता हूँ, मैं ना चाहता हूँ कि नज़दीकी समय है और किसी का टाइम वेस्ट हो, है ना, कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है। तो स्ट्रेट एरो मीन्स क्या? ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि अजय एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। सेंटेंस बनाएंगे अजय एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, बनाएंगे, लिखेंगे अजय इज ए स्ट्रेट एरो। ए स्ट्रेट एरो। ठीक है, एरो। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, लिखेंगे ही नेवर। ही नेवर लाइज। ही नेवर लाइज। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? स्ट्रेट एरो मीन्स क्या? ईमानदार व्यक्ति। स्ट्रेट एरो मीन्स क्या? ईमानदार व्यक्ति। सेंटेंस क्या बना है कि अजय एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अजय एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अजय इज अ स्ट्रेट एरो, ही नेवर लाइज। ठीक है, और साइड होता हो तो अच्छे से उसको रोक कर लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम फ्रेज पर। आज जितना भी इडियम फ्रेज देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। इन द डार्क। देखिए, इन द डार्क एग्जाम में रहेगा या हो सकता आपको लिखा रहेगा। मैं आपको इस पेन से लिख देता हूँ। आप एग्जाम में इन द डार्क देख सकते हैं या ऐसे भी देख सकता है, टू बी इन द डार्क। समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं खाएंगे आप, जो है इससे बेहतर है कि आप दोनों जानकारी रखिए। इन द डार्क दे एग्जाम में या टू बी इन द डार्क दे, तो दोनों का मीनिंग याद रखिए। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बस थोड़ा चेंजिंग का रहता है। इसका मीनिंग होता है कुछ भी पता ना होना। इन द डार्क दे दे या टू बी इन द डार्क दे, दोनों का मीनिंग क्या होगा? कुछ भी पता नहीं होना। कुछ भी पता नहीं होना। यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होगा कुछ भी पता, है ना, पता नहीं, पता नहीं होना। ठीक है, कुछ ही पता नहीं होना।
और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि हम लोगों के लव मैरिज के बारे में, हम लोगों के लव मैरिज के बारे में हम लोग पेरेंट्स को कुछ ही पता नहीं है। हम लोगों के लव मैरिज के बारे में हम लोगों के पेरेंट्स को कुछ ही पता नहीं है, ये बनाएंगे। लिखेंगे आवर पेरेंट्स आर, कुछ ही पता नहीं है, इन द डार्क, इन द डार्क, इन द डार्क, ठीक है, इन द डार्क। हम क्या बना रहे हैं सेंटेंस कि हम लोग लव मैरिज के बारे में, है ना, लिखेंगे पर अबाउट आवर लव मैरिज, लिखेंगे आवर लव मैरिज, आवर लव मैरिज। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत खाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि इन द डार्क है, सर यहाँ इन द डार्क प्रयोग किए और यहाँ से लिखा टू बी इन द डार्क, इसे कहाँ यूज किए। देखिए बी यहाँ है ना, बी मीन्स द एम इज आर वाज वेयर। आप ग्रामर में पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट कौन सा भाव को दो भाव में बांटा गया है, हेल्पिंग भाव, मेन भाव, ठीक है, हेल्पिंग भाव को भी बांटा गया 3 भागों में, लिंकिंग भाव, मॉडल भाव, मार्जिनल भाव। फिर लिंकिंग भाव में पढ़े होंगे आप भाव टू बी, भाव टू है, भाव टू डू, तो भाव टू बी में एम इज आर वाज वेयर आता है, ठीक है। अभी उतना ग्रामर जाना नहीं है, मैं थोड़ा आपको रिफ्रेश कर दिया हूँ कि बी मीन्स क्या, एम इज आर वाज वेयर, बी मीन्स क्या, एम इज आर वाज वेयर, तो वह बी मीन्स यहाँ एम इज आर यानी आर हो गया, इन द डार्क हो गया, ठीक है। तो इन द डार्क या टू बी इन द डार्क मीन्स क्या, कुछ ही पता नहीं होना, इन द डार्क मीन्स क्या, कुछ ही पता नहीं होना। सेंटेंस बनाया कि हम लोग के लव मैरिज के बारे में हम लोग पेरेंट्स को कुछ ही पता नहीं है, आवर पेरेंट्स आर इन द डार्क अबाउट आवर लव मैरिज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छा से नोट्स बनाइए, है ना, और जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो 3 बार ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब फिर जितना क्लास 1 से और ये क्या है 9 है ना, फिर क्लास 1 से 9 तक एक बार जो है आप पलट के देख लेंगे, ठीक है। पढ़ना बड़ी बात नहीं, याद रखना बड़ी बात है। पढ़ने के लिए बहुत सा बुक है मार्केट में। टाई द नोट, टाई द नोट मीन्स क्या, शादी करना, टाई द नोट मीन्स क्या, शादी करना। इसका मीनिंग होता है शादी करना, ठीक है, शादी करना। और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि मेरे दोस्त ने 2019 में शादी किया था, मेरे दोस्त ने 2019 में शादी किया था, ये बनाएंगे। लिखेंगे माय फ्रेंड हैड टाइड द नोट, टाइड द नोट कब, 2019 में, इन 2019। इस तरह जो है बहुत सिंपल छोटा सेंटेंस बन गया। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, ध्यान आपको रहेगा। टाई द नोट मीन्स क्या, शादी करना, टाई द नोट मीन्स शादी करना। सेंटेंस बनाया मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था, मेरा दोस्त 2019 में शादी किया था। माई फ्रेंड हैड टाइड द नोट इन 2019, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब जो है बिहार सिविल कोर्ट जो है पूरा ध्यान दिया हुआ है। इससे पहले देखिए बिहार सिविल कोर्ट स्टूडेंटों का एग्जाम हुआ था तो उसका धड़ाधड़ काम कर रहा है। फिर बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो मेंस हुआ था उसका आज रिजल्ट दे दिया है और टाइपिंग टेस्ट जो है 9 मई 10 मई को है। तो इसके बारे में ख्याल कीजिए कि रिजल्ट इलेक्शन बाद जो है बिहार सिविल कोर्ट का पीटी भी बहुत जल्द लेगा, यानी इलेक्शन समाप्त होगा और बहुत जल्द ही ले लेगा। ऐसे रिजल्ट कब है, 4 जून को है ना, तो उसके बाद जो है ले लेगा। इसलिए आप जो है लापरवाही में, यदि आपके अंदर माइंड में हुआ कि नहीं मुझे लेना है, तो आप थोड़ा भी लापरवाही मत कीजिए। और जो भी मैं क्लास कराता हूँ इसको आप जो है मिस नहीं करेंगे,
ये जैसे मैं बताता हूँ वैसे करेंगे। आप सोचे सिर्फ वीडियो देख ले तो मैं छुप छुपा बात नहीं करता हूँ, आपको नहीं होगा। आप जो नोट्स मारते चलेंगे और फिर जैसे कहता प्रैक्टिस करने के लिए उससे करेंगे तो आपको अच्छा पक्का बनेगा और एग्जाम में जो है आपका हाथ रुकेगा नहीं। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। इसका मीनिंग होगा शांत रहना। क्या होगा? शांत रहना। तो होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। और सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे शांत रहिए, आपको भी चांस मिलेगा। शांत रहिए, आपको भी चांस मिलेगा। देखिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे शांत रहिए, लिखेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मैन, यदि आप इसे बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस मैन, आप मैन भी जोड़ सकते हैं संबोधन के तौर पर। होल्ड योर हॉर्सेस मैन, है ना, आपको भी चांस मिलेगा। यू विल also get the chance, also get the chance। ठीक है, तो देखिए होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या? शांत रहना। सेंटेंस में बनाया कि शांत रहिए, आपको भी चांस मिलेगा। शांत रहिए, आपको भी चांस मिलेगा। होल्ड योर हॉर्सेस मैन, यू विल also गेट द चांस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। ये भी जो है जितने भी इडियम फ्रेज है आप जरूर देखे होंगे, ऐसा हो सकता है ना देखे नहीं होंगे। अब बस आपके अंदर कंफ्यूज खाता हुआ कि क्या होगा क्या होगा, है ना। देखिए क्या ए ड्रॉप इन द बकेट, इसका मतलब क्या? आप ये देखिए, आप क्या याद किए होंगे इसका? ऊंट के मुंह में जीरा। और ड्रॉप इन द बकेट, इसका आप याद किए होंगे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन इसका दोनों याद रखेंगे ताकि सेंटेंस में दिक्कत नहीं हो। एक याद रखेंगे बहुत ही कम, और ड्रॉप इन द बकेट मीन्स क्या? बहुत ही कम, या ऊंट के मुंह में जीरा, दोनों याद रखेंगे। लिखता हूँ इसका जो जोड़ी है हम लोग को, लिखेंगे बहुत ही कम, बहुत ही कम, या और क्या लिखेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका तो ऐसे आपको सपोज दैट एग्जाम में भूलते हैं तो कॉमन से लगा सकते हैं। और ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी में पानी का एक बूंद, तो बाल्टी में एक पानी की बूंद क्या हुआ? ऊंट के मुंह जीरा ऐसा है, यानी बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम। सेंटेंस क्या बनाएंगे कि हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा किए थे, हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा किए थे वह बहुत ही कम था। हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा किए थे वह बहुत ही कम था। यही बनाएंगे सेंटेंस। लिखेंगे ऑल द मनी वी रेज्ड, हम लोग इकट्ठा किए थे, वी रेज्ड बहुत ही कम था, वाज जस्ट, नहीं दिख रहा है, देखिए आप, JUST, वाज जस्ट, वाज अलग है, वाज जस्ट, और क्या चीज? और ड्रॉप इन द बकेट, और ड्रॉप इन द बकेट, कंप्लीट। ठीक है, क्या है? और ड्रॉप इन द बकेट मीन्स क्या? बहुत ही कम। और ड्रॉप इन द बकेट मीन्स क्या? बहुत ही कम। सेंटेंस बनाया कि हम लोग पास जो भी पैसा था बहुत ही कम था। हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा किए थे बहुत ही कम था। हम लोग जो भी पैसा इकट्ठा किए थे बहुत ही कम था। ऑल द मनी वी रेज्ड वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। चलिए इसको आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए। चलते हैं
आई क्या है? 40 विंग्स है। विंग तो आप जानते होंगे। और इसका एक एक वर्ड पर चलते हैं तो 40 मीन्स क्या? 40। 40 मीन्स 40। और विंग मीन्स क्या? पलक। तो 40 पलक। 40 पलक ले क्या कीजिएगा? 40 पलक। इसका ए इडियम फ्रेज इसलिए बोलता हूँ कि मीनिंग पता होना चाहिए। अब जिसका अब जो कभी याद किया नहीं है वह ओवर कॉन्फिडेंस अभी है। और वहाँ एग्जाम में इसी बोले 40 पलक, 40 पलक से दिमाग लाएंगे तो टाइम रुकेगा? टाइम तो चलते रहता है, तो फिर बेचैनी का जो है वो समस्या हो जाएगा। 40 विंग्स मीन्स क्या? 40 विंग्स होता है, देखिए 40 विंग्स मीन्स क्या? पलक झपकना। 40 विंग्स मीन्स क्या होता है? पलक झपकना या झपकी लेना। 40 विंग्स मीन्स क्या? लिखिए, इसका मीनिंग होगा झपकी लेना। झपकी लेना, ठीक है। 40 विंग्स मीन्स क्या? झपकी लेना। 40 विंग्स मीन्स झपकी लेना। सेंटेंस बनाएंगे कि अजय हमेशा लंच के बाद झपकी लेता है। अजय हमेशा लंच के बाद झपकी लेता है। बनाएंगे, लिखेंगे अजय। देखिए ये जो मैं इंग्लिश टर्म यहाँ लिखा हूँ डिफिनीशन, इसको आपको याद नहीं करना, वो तो समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ। 40 विंग डिफिनीशन ऑफ शॉर्ट नैप। इंग्लिश टर्म तो मैं कहूँगा आप मत याद कीजिए, हाँ एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन इसको याद नहीं करना। आपको याद करना, इसका मीनिंग याद करना है और सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। लिखेंगे अजय ऑलवेज कैचेस क्या चीज? 40 विंग्स। 40 विंग्स कब? आफ्टर लंच। कब? लिखेंगे आफ्टर लंच, ठीक है, आफ्टर लंच होगा ये। सेंटेंस क्या बनाया? देखिए 40 विंग्स में झपकी लेना। 40 विंग्स में झपकी लेना। सेंटेंस बनाया कि अजय लंच के बाद हमेशा झपकी लेता है। अजय हमेशा लंच के बाद झपकी लेता है। अजय ऑलवेज कैचेस 40 विंग्स आफ्टर लंच। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये तो आप जो है जनरली बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ओह ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको हाथ से जाने देना नहीं है, ऐसे बोलते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या? सुनहरा अवसर या मौका। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या? सुनहरा अवसर या मौका। इसका लिखेंगे सुनहरा अवसर या मौका। सुनहरा अवसर या मौका। आप सेंटेंस बनाएंगे कि शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है, यही बनाएंगे। देखिए शायद परहैप्स होगा। देखिए यहाँ पर ए है, मैं साफ से लिखता था, दिक्कत आपको नहीं हो। परहैप्स दिस में दे सकता है। ऑफर क्या चीज? किसको? हमारे समाज को। आवर सोसाइटी, यहां लिखता हूं सोसाइटी क्या चीज? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लिखेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ठीक है। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या? सुनहरा अवसर या मौका। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स सुनहरा अवसर या मौका। सेंटेंस बनाया कि शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। शायद यह हमारे समाज को सुनहरा अवसर दे सकता है। परहैप्स दिस में ऑफर आवर सोसाइटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में।
ये डाउन टू अर्थ है। अगर इसके जाइएगा हिंदी में निकालिएगा इसे एक एक करके, डाउन में इसका नीचे, अर्थ में धरती, तो धरती के नीचे, धरती के नीचे, यानी कहने का अर्थ है, अगर दिमाग लगाइएगा तो दिमाग लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो गया हो, लेकिन वह जो है जैसे पहले अपने आसपास के लोगों को पहचानता था और अभी पहचान रहा है, यानी उसका पैर जमीन पर ही है, तो उसको बोलते हैं व्यवहारिक व्यक्ति। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक व्यक्ति। यानी डाउन टू अर्थ मीन्स व्यवहारिक व्यक्ति होता है। डाउन टू अर्थ मीन्स क्या? व्यवहारिक व्यक्ति। चलिए लिखिए इसको मेरे साथ में, इसका मीनिंग होगा व्यवहारिक, व्यवहारिक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक व्यक्ति। और सेंटेंस बनाएंगे कि वह बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है, वह बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। लिखेंगे ही इज ए वेरी, ठीक है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो जितना सुंदर इडियम फ्रेज था उतना सुंदर हम लोग क्या बनाए? सेंटेंस बनाए। और मैं आपको पहले कहा था कि मेरा 100% प्रयास है कि स्मॉल से स्मॉल सेंटेंस आपको बना दे जिसका आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। स्मॉल और सिंपल कि याद भी रहे और वहाँ पर जो हाथ दौड़े, रुके नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया तो यहीं ने संभाल होगा तो आप वहाँ ढो कैसे ले जाइएगा? समझ गए? वो भी माइंड में ले आना है। तो सिंपल सिंपल और स्मॉल से स्मॉल आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरा पूरा ध्यान रहता है, मैं पूरा बनाने का प्रयास करता हूँ, बना कर आपको देता हूँ। ठीक है, डाउन टू अर्थ व्यवहारिक व्यक्ति। क्या बनाया? वह बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम फ्रेज है हैव द ब्लूज। हो सकता है ये जो आप दिख रहे हैं ये आपके लिए नया होगा। हैव द ब्लूज, हैव द ब्लूज मीन्स होता क्या है? हैव द ब्लूज मीन्स होता है उदास होना। हैव द ब्लूज मीन्स क्या? उदास होना। इसका मीनिंग लिखिए, इसका मीनिंग होगा उदास होना। ठीक है, और सेंटेंस क्या बनाएंगे हम लोग? सेंटेंस बनाएंगे कि मैं उदास हो रहा हूं क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। मैं उदास हो रहा हूं क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। स्कूलिंग करने का अर्थ है जैसे कोई 10th पास कर गया तो वो हाई स्कूल तो छोड़ेगा, अब फिर आगे बढ़ेगा तो फिर अफसोस होगा ना कितना दिन रहे, तो उदास होता है कि दोस्त सबसे बिछड़ रहा है। 10th बाद क्या होता है? सब जहाँ था एडजस्ट हो जाता है। देखिए सेंटेंस बना रहा हूँ कि मैं उदास हो रहा हूँ, लिखेंगे आई एम, ये हैव से हो जाएगा हैविंग, आई एम हैविंग, ठीक है, द ब्लूज, द ब्लूज, ठीक है, क्योंकि, क्योंकि लिखेंगे बिकॉज मेरा स्कूलिंग, लिखेंगे माई स्कूलिंग, माई स्कूलिंग समाप्त हो रही है। इज गेटिंग ओवर, इज गेटिंग ओवर। ठीक है, तो क्या बनाया? देखिए पहले जान लीजिए फिर से। हैव द ब्लूज मीन्स क्या? उदास होना। हैव द ब्लूज मीन्स क्या? उदास होना। सेंटेंस बनाया कि मैं उदास हो रहा हूँ क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। मैं उदास हो रहा हूँ क्योंकि मेरा स्कूलिंग समाप्त हो रही है। आई एम हैविंग द ब्लूज बिकॉज माई स्कूलिंग इज गेटिंग ओवर। ठीक है, अब जो है लास्ट इडियम फ्रेज पर आते हैं। अब देखिए सामने क्या है हम लोग का, क्या है? बुक वर्म है, बुक वर्म है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका अगर कोई याद नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिमाग लगाइए, बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है, और वर्म मीन्स क्या? कीड़ा। बुक मीन्स क्या? किताब, और वर्म मीन्स क्या? कीड़ा। तो किताब जोड़ कीड़ा, क्या? किताबी कीड़ा। किताब जोड़ कीड़ा मीन्स क्या? किताबी कीड़ा। इसका मीनिंग होता है किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा। आप तो समझिएगा किताबी कीड़ा किसे बोलते हैं? जो बहुत पढ़ता है, जो बहुत पढ़ता है
उसको बोलते हैं किताबी कीड़ा, यानी पढ़ाकू भी बोल सकते हैं आप। इसको हम लोग पढ़ाकू भी कह सकते हैं। हम लोग कहते नहीं है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मैं जो है इसका मीनिंग अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसका होता ही है। बुक वर्म इसका किताबी कीड़ा या पढ़ाकू। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी नाम लेता हूँ, ऐसे किसी का भी नाम लीजिए, कोई भी लड़का या लड़की का। इसे लड़की का लेता हूँ कि निशा किताबी कीड़ा है। निशा किताबी कीड़ा है, उसका घर लाइब्रेरी जैसा दिखता है। निशा किताबी कीड़ा है, उसका घर लाइब्रेरी जैसा दिखता है। ये बनाएंगे, लिखेंगे निशा। ऐसे लड़की तो हो सकती नहीं किताबी कीड़ा, बॉय होता है। बॉय का नाम लिखता हूँ, अजय लिखता हूँ, है ना। अजय इज बुक वर्म, बुक वर्म है ना, देंगे फुल स्टॉप। उसका घर हिज हाउस लुक्स लाइक क्या चीज, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी। अब आप सोचे हैं कि लड़की का नाम लिख कर लड़की का नाम लिख कर लड़का का नाम क्यों लिख दिए। तो सबको तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गर्ल है जो थोड़ा भी टेंशन लेती है, थोड़ा भी पढ़ने को लेकर टेंशन लेती है। जानते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं भी कुछ करूंगा, तो मेरे जो होंगे प्रिय, है ना, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन बहुत से ऐसी भी गर्ल है जो अपना जिम्मेदारी समझती है, वह पढ़ती है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। मैं जस्ट कहते मजाक रूप में चेंज किया। तो ये आप देख लिए, थोड़ा सैड होता हूँ। आप इसको वीडियो पॉज कर लिख लेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद जो है, थोड़ा देर बाद जो है, इसको जो है 3 बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हाँ वीडियो में बोलता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। पहले इसका मीनिंग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और उसका इसका हिंदी जो है मायने बैठा लेंगे, हिंदी सेंटेंस। और उसका उस हिंदी सेंटेंस का क्या इंग्लिश होगा, उसको जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तक शुरू यहाँ तक कर लीजिएगा। अब फिर क्लास 1 से क्लास 9 है, एक बार जो है रिफ्रेश कर दीजिएगा, अनेक बार देख लीजिएगा। तो क्या होगा, बार आपके ये सब जो है बार आपके माइंड से रिपीट होते रहेगा, तो माइंड बढ़ जाएगा और एग्जाम में आपका हाथ रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इतना ही। और इस क्लास को जितना शेयर हो सके, जितना आपके आसपास जो भी लगता है कि तैयारी करता है ना, तो उसको शेयर करें, क्योंकि भलाई करने से हमेशा भलाई होता है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करवाए, खुद आप किए होंगे और दूसरों को बोलेंगे करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।